तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। मेरे पति भी घर में बीमार पड़े हुए थे। गांव में एक काका फौजी रहते हैं भेटा में, उनके पास मैं कुछ पैसों की जरूरत थी, ब्याज पे मैं लेने के लिए उनके पास में गई। मनोज धामा का आदमी वहां पे बैठा हुआ था काका फौजी के पास में, तो वो कह रहे बेटा मेरे पास तो पैसे है नहीं, ये तुम्हें 10,000 रुपये ब्याज पे दे देगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है काका, मैं कल 5,000 रुपये इनको दे दूंगा, 5,000 रुपये फिर और दे दूंगा। फिर दूसरे दिन मैं फिर काका के यहाँ पे गई तो 5,000 रुपये इंद्रजीत धामा ने मुझे दे दिए और कहा कि दूसरे दिन कि 5,000 रुपये मेरा पास में ही घेर है, वहां पर आके आप ले जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं 5,000 रुपये लेने उसके घेर पे गई, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और जब मुझे होश आया तो कहता है कि तेरी वीडियो बन चुकी है। उसमें मनोज धामा भी शामिल थे। और नहीं, जब आप वहां पर पहुंचे, जब आपको होश आया उस बलात्कार के बारे में, तो आपको कौन कौन था आपके पास में? मेरे पास में इंद्रजीत धामा था और मनोज धामा भी थे और 3-4 आदमी ये भी थे। और इन्होंने कही कि वीडियो तेरी बन चुकी है, अब तेरी वीडियो वायरल कर देंगे अगर तूने अपने पति से कहा या किसी पुलिस में कंप्लेंट करी। इसी कारण मेरा 3 साल तक ये लोग शोषण करते रहे। मैं अपने पति के जान बचाने के लिए उनसे दूर भी हो गई, क्योंकि मेरे पति को 2-3 बार जान से मारने की कोशिश करी, 2 बार कट्टा रखा उनके ऊपर, 1 बार पटरी पे मारने के लिए ले गए। 8 महीने से मैं उनसे अलग रह रही थी, मगर जहाँ भी मैं रही वहीं ये लोग पहुंच जाते थे और पुलिस हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं करी। और 18 नवंबर को मेरी सांस खत्म हुई थी, मैं अपने घर ससुराल में आई, मरे की खबर उनके सुन के। दूसरे ही दिन इंद्रजीत धामा और वहां पे आके ड्रामा करता है बहुत ज्यादा। फिर हमने 4 दिसंबर को कंप्लेंट करी, तो 4 दिसंबर के बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वाले भी उन लोगों से मिल गए हैं। फिर 8 दिसंबर को इंद्रजीत धामा की बीवी मेरे घर पे आती है, कहती है कि तेरे से कोई बात करनी जरूरी। मैंने बहुत मना करा तो मेरे को वहां से जबरदस्ती वो खींच के ले गई। मेरे पति घर पे नहीं थे और ना मेरा बड़ा बेटा घर पे थे, सिर्फ मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे घर पे थे। हम सबको गाड़ी में उन लोगों ने डाला। गोली बॉर्डर थाने के सामने सलीम पहलवान का जिम था, वहां पे ये लोग ले गए, जिसमें कि दीपक था, राहुल, शिब्बन, शोभित और मनोज धामा भी शामिल है। इसमें ही थे। इन्होंने मेरी वीडियो बनाई वहां पे कि तू फैसला कर अपनी मर्जी से, कोरे कागज पे मेरे से साइन करवाए और लिखवाया कि जो तू बोल रही हो तेरे साथ हमने कोई घटना नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ये सब झूठा है। फिर उसके बाद में संतोष धामा मुझे अपने घर ले गई है कि मैं तुझे अपनी छोटी बहन बना के रखूंगी, मेरे आदमी ने तेरी बेइज्जती करी है, तो उन लोगों का एक बच्चा गिरा चुकी है चल, और 10 दवाई पे भी बच्चा इन्होंने तेरा गिरवा दिया। हम कोई नहीं, तुझे अपनी बहन बना के मैं घर में रखूंगा। रात के टाइम ये सब इंद्रजीत धामा मेरे पास आता है, उसने मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। मैं अपनी जान कैसे कैसे वहां से बचा के निकली, बस मैं ही जानती, नहीं तो मैं जान से मर जाती बिल्कुल भी। अब ना ही मेरे पति मुझको रख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, और अब भी जब मर्जी मुझको ले जाते हैं कहीं भी और मेरा शोषण करते हैं। मेरे मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल ही पुलिस भी उनसे मिल चुकी है। मेरे को बस इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो आप किसी नेता से मिले थे इस मामले में? नहीं जी, नेता से किसी से नहीं मिले हम लोग। तो आप अपनी बात रखते कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हमारी किसी कोई सुन ही नहीं रहा। मेरे 164 के बयान भी हो गए, मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। तो उसमें किस किस के नाम थे जो आपने FIR क्या था? उसमें शिब्बन का नाम है, राहुल है, शोभित है, दीपक धामा और मनोज धामा का भी नाम है। उसमें पुलिस वालों ने सबके नाम काट दिए, सिर्फ एक के नाम FIR दर्ज करी है। तो पुलिस वालों ने क्यों काट दिए नाम उसमें से? पुलिस वाले उन लोगों से मिल चुके हैं, इसलिए। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? उन लोगों ने पूरा पैसा उन लोगों को खिला रहे हैं। कितने पैसा दिया था उन्होंने? 5 लाख रुपए तो मेरे सामने दिए थे और उसके बाद कोई गिनती नहीं उन्होंने कितने दिए, और अब तक दे रहे हैं वो लोग। आप सामने थे जब पैसे दिए उन्होंने? 5 लाख? मैं सामने थी। तो पैसे किसने दिए उसको? पैसे तो दीपक ने दी, मनोज धामा था, दीपक थे, इन सब ने उनको पैसे दिए। अच्छा। हाँ, जो लोनी के पूर्व चेयरमैन है मनोज धामा जी ने। तो अब आप इसमें क्या चाहते हो? इंसाफ चाहती हूँ, मुझे सब लोग अंदर चाहिए जिन्होंने मेरे साथ 3 साल से शोषण कर रहे हैं, मेरा जिंदगी नरक बना दी। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करोगे? मैं मर जाऊंगी, बस मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कि मेरी जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। समाज में सब कुछ लुट चुका है, मेरा कुछ नहीं रहा बिल्कुल। आप बड़े अधिकारियों से मिले हो? SSP से, CO से मिले हो? SSP से मिले। SSP साहब का PRO यहाँ पर आया था जांच करने के लिए, जांच में सब कुछ हुआ, पर PRO तक भी इनसे मिल गया SSP का। हम SSP साहब के यहाँ दोबारा गए कि SSP साहब हमने किस्म के नाम FIR में लिखे थे, मगर इन लोगों ने सबके नाम काट दिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मुकदमा तो दर्ज हो गया, तुम लोग भागो यहाँ से, चले जाओ। कोई नहीं सुन रहा हमारी।
नहीं, जो नए एसएसपी आए इनके पास गए थे आप अब? हाँ जी, इनके पास गए थे, एसएसपी साहब के पास और डीएम साहब के पास भी हमने कंप्लेंट डाली थी। डीएम साहिबा ने क्या कहा? डीएम साहिबा से कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, तो आप सीओ के पास नहीं गए लोनी? सीओ के पास तो नहीं। तो आपका अगला कदम क्या होगा अब? अगला बस मैं तो जान से मर जाऊंगी अगर ये लोग अंदर 1-2 दिन के अंदर अंदर नहीं करते पुलिस वाले इनको, बस मैं मर जाऊंगी जब तो उन्हें अंदर करेंगे ना। एक गरीब महिला क्या करेगी? हमारे पास पैसे तो नहीं है, अपने खाने तक के लिए पूरे नहीं हो पाते, इन लोगों को हम कहाँ से देंगे? पहले राम मेहर आईओ थे, हमारे आईओ चेंज हो गए, अब दूसरा आईओ आए जो राम समय बहादुर है, लोनी लालबाग चौकी के, ये भी कह रहे थे कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, हम राम मेहर जैसे नहीं है, पर इन्होंने भी कुछ नहीं करा। 1 महीना हो गया, हमें बिल्कुल भी 21 नहीं। अब लालबाग चौकी वाला क्या कह रहा है आपसे? वो कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे कि तुम्हें कहीं भी दिखे तो तुम हमें बताओ, हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। हम उसके घर जाते हैं, हमें वो मिलता नहीं है, कुछ नहीं कर रहे वो। नहीं, जैसे आपने एफआईआर की थी, इतने लोगों के नाम, एक का नाम आया, तो उसमें आप क्या करना चाहोगे? सबके नाम वो दोबारा से एफआईआर होनी चाहिए, मेरी जैसे पहले एफआईआर होनी जिसके सबके नाम थे, 164 के बयान मैंने सबके नाम लिए, वो सब नाम दोबारा से दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दोबारा से होनी चाहिए, नहीं तो मैं जान से मर जाऊंगी बिल्कुल। क्योंकि मेरा समाज में, परिवार में सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है और वो लोग अपने घर में चैन से बैठे और पुलिस उनका पूरा साथ दे रही है। तो आप बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलो ना, जैसे विधायक वगैरह है, मंत्री है, इनसे मिलिए आप। सर हर सब लोग पुलिस के पास ही जाते हैं, हम लोग इतना जानते नहीं है कि किसके पास कहाँ जाना है। मगर इसमें पूरा साथ मनोज धामा ही दे रहे हैं, जो पूर्व चेयरमैन है लोनी का, सब उनके ही आदमी है, वो उनका सारे में साथ दे रहा हूँ, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्हों की धमकी पर मेरे हस्बैंड के पास फोन भी आया था, दीपक हमारे घर आया था, तो मेरे हस्बैंड से कह रहे इस मामले को निपटा ले तू। मेरे हस्बैंड के पास धमकी दे रहे थे वो। हमें तो अपनी जान का भी डर है इनसे बहुत ज्यादा, हम डर डर के जी रहे हैं और हमारी मौत होती है, कुछ भी होता है, हम जो लोगों के साथ इसकी जिम्मेदारी ये सब लोग होंगे। कौन कौन है ये लोग? राहुल, सिब्बन, शोभित, सतेंद्र और वो दीपक, इंद्रजीत और संतोष। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा आप क्या करोगे? मैं जान से मर जाऊंगी। मैं, मेरी जिंदगी तो वैसे भी खत्म है, कुछ नहीं रहा, समाज में सब कुछ उतर चुका है। आज हम निगाह उठा के चल नहीं सकते, सबके निगम की नजरों से किसी का कोई रास्ता नहीं है।